ननद का झूठा रोना। मधु की ननद रीना कहने को तो शादीशुदा थी, लेकिन उसके ससुराल में सबसे ज्यादा उसी के बारे में चर्चा होती रहती थी, जो मधु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। शुक्र है मान बहू कि तेरे घर में काम वाली लगी हुई है। मेरी बेटी रीना तो ससुराल का सारा काम करती है। अरे उसके घर में तो सास एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेती। तू सोच मैं कितना तेरी हेल्प कराती हूँ। हाँ मधु बेटा, ये तो तेरी सास सही कह रही है। मैं उसकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ मैं कम से कम काम कर रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, उसका ससुर तो सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता है। सारा दिन बस चाय चाय चाय। मेरी बेटी की तो चाय की कितली गैस पर ही होती है। तभी पति आ जाता है। बाबू, रीना ने आज हम लोगों को खाने में बुलाया है। वो क्या है ना, उसकी सास मधु से मिलना चाह रही थी। हाय, हमारी बहू से बेटी की सास क्यों मिलना चाह रही है जी? हो सकता है कोई बात करनी हो। मैं हो आती हूँ ना रात के खाने में, फिर देखती हूँ क्यों मिलना चाह रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी आऊँगी साथ में। लेकिन माँ, बाइक में मैं और मधु ही जा पाएंगे। अब कार तो है नहीं जो तुझे भी बिठा लूँ। अरे चाहे जो हो, ऑटो करके चल, लेकिन मैं भी चलूँगी। एक काम करिए, आप और माँ जी ही होकर आइए, मैं क्या करूँगी। अरे कैसी बात कर रही हो, तुमसे ही तो मिलना है आंटी जी को। और माँ, ऑटो का खर्चा बेवजह। सास का मुंह बन जाता है। भाई भाभी रात के खाने में रीना के घर जाते हैं, जहाँ बहू, मैंने सारे गीले बर्तन पोंछ कर टेबल पर लगा दिए हैं। मधु और मोहित के लिए खाना लगा दे। तभी ननद की सास आ जाती है। आप आइए आइए आइए, बैठिए। मधु बेटा, तेरी शादी के बाद से तुझसे अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई थी ना, तो मैंने मधु को बोला तुम सबको खाने में बुला ले। बहन जी और भाई साहब को भी लेते आते। अब हाँ आंटी जी, वो लोग ना थोड़ा बिजी थे तो मैं और यही आ गए। अंकल जी तो बड़ा काम कर रहे हैं। तभी रीना आ जाती है। अरे नहीं नहीं, बस वो तो ज़रा सा मुझे देर हो रही थी ना, तो पापा जी को बोल दिया। वैसे पापा जी कुछ नहीं करते। हाँ हाँ, बस चाय पीते रहते हैं। क्यों? ये क्या बोल रही हो मधु बहू? चाय तो इन्हें पसंद ही नहीं है। यहाँ तक कि इन्हें वो लोग भी नहीं पसंद जो चाय पीते हैं। इनका तो नियम है सारे दिन का सुबह योगा, रात को जल्दी सोना। आर्मी में थे ना तो नियम से ही घर को चलाते हैं। मधु हैरान, ये क्या? जो आदमी चाय पीने वालों से ही नफरत करता है, उसके लिए दिन भर चाय की कितली क्यों चढ़ी रहेगी? चाय तो हमारे घर में सिर्फ रीना ही पीती है। हम लोगों के घर में चाय की पत्ती भी रीना के आने के बाद से ही शुरू हुई है। तभी रीना का पति भी आ जाता है। और वो भी हर 2 दिन में आती है। अरे रीना का बस चले ना तो चाय पर ही जिंदा रहे। वैसे और बताइए कैसे हैं आप लोग? तभी रीना की सास खाना लगा देती है। खाओ खाओ और बताओ कि खाना कैसे बना है। वो क्या है ना, मैं खाना खुद बनाना पसंद करती हूँ। मेरा तो खुद का कुकिंग का चैनल भी है ना यूट्यूब में। मधु बहू, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, मधु हैरान, जो सास हाथ से ग्लास भी नहीं लेती, वो पूरा खाना बना रही है। वो क्या है ना भाभी, आज आप लोगों को आना था तो। बस करो रीना, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। सास खाना बना देती है, ससुर थाली लगा देते हैं। वैसे तुम क्या करती हो? तभी रीना का पति उसे ग्लास में पानी पकड़ाता है। रीना तो हमारी ग्लास में पानी भी भरकर नहीं लेती। हम है ना उसे देने के लिए। मधु समझ जाती है कि या तो उसकी सास उस पर दबाव बना रही है, या फिर उन्हें अपनी बेटी के ससुराल का हाल पता ही नहीं है। वो घर आकर सारी बात सास ससुर को बताती है। अरे माँ जी, आपकी बेटी तो राज कर रही है, राज। आप लोग क्यों नहीं जाते कभी देखने? सास को मधु की बात पर गुस्सा आ जाता है। कैसे बात कर रही हो? हमारी बेटी क्या झूठ बोलेगी? तभी मोहित बोल पड़ता है। हाँ माँ, मधु ठीक कह रही है। पता नहीं रीना क्या क्या बताती है आप लोगों को, लेकिन उसके घर में तो बहुत ही अच्छा माहौल है। राज कर रही है वो, राज। अरे लेकिन वो तो कहती है कि वो परेशान है। अगर नहीं है तो क्यों ऐसा कहती?
हम लोगों को तो बहुत परेशानी होती थी ये सोच सोच कर कि वो परेशान है वहाँ पर। और अभी घर के लोग बात कर ही रहे थे कि रीना आ जाती है। पता नहीं आज क्यों रीना बिना बताए अचानक, और वो भी अकेली चली आई। क्या बात है रीना, अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो क्या है ना, सास ने खाना नहीं दिया भैया। जब से आप लोग गए हैं ना, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो खाना खाने चली आई। है ये क्या? कल तक जो सास बहू के आगे पीछे घूम रही थी वो आज उसे खाना नहीं दे रही है। जो पति एक गिलास पानी भी बीवी को लेने नहीं देता था वो आज उसे भूखा मार रहा है। न जाने क्यों मधु को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन सास ससुर फिर उसकी बातों में आ जाते हैं। मधु, पता नहीं कैसे हैं लोग। अरे जानते होंगे ना कि बहू का भाई भाभी आ रहे हैं तो नाटक कर रहे होंगे। देखो कैसे चक्कर खा रही है मेरी बेटी भूख के मारे। मधु, मधु खाना दे जल्दी से रीना को। मधु खाना लेकर आती है। ये क्या, 2 रोटी ही लेकर आई? अरे कम से कम 2 और लेकर आ, कब की भूखी है बेचारी। लेकिन ये क्या, रीना ने तो मुश्किल से 1-2 कौर खाया और हाथ धो लिया। क्या हो गया रीना बेटा, खा लेना, ये घर है तेरा। तेरे ससुराल वालों से तो बाद में मैं निपटती हूँ, अभी फ़ोन करती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी करिए फ़ोन, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। रुकिए मैं ही फ़ोन लगा कर देती हूँ आपको। लेकिन रीना परेशान हो जाती है। नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए ना। रहना तो मुझे है ना उस घर में, मेरा जीना और मुश्किल कर देंगे वो लोग। लेकिन रीना जैसा तुम बताती हो वैसे वो लोग लगते नहीं है। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है कि उसके सास ससुर मिलकर उसे परेशान करते हैं? अरे पति भी माँ का लाडला है जो बीवी का साथ नहीं देता। और मेरी बेटी भला झूठ क्यों बोलेगी? तभी रीना का पति आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसे सुख अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे छोड़कर जाने ही वाला था कि इसकी आवाज़ आ गई, और ये देखने के लिए मैं रुक गया कि ये ऐसा क्यों कह रही है। अब आगे की सच्चाई ये खुद बताएगी कि ये ऐसा क्यों कर रही है। बोलो रीना। रीना की पोल खुल जाती है, वो रोने लगती है। मैं इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि मुझसे भाभी का सुख देखा नहीं जाता था। मैं नहीं देख सकती थी कि कैसे माँ सारा दिन भाभी के साथ लगी रहती है। पापा भी मेरा नाम कम, भाभी का नाम ज़्यादा जपने लगे थे। मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। अब भाभी आ जाने के बाद मेरी वैल्यू ही नहीं इस घर में। कैसी बात कर रही है रीना? बेटी बेटी होती है और बहू बहू। बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती और ना ही सास माँ की। लेकिन घर में शांति और प्यार बना रहे इसलिए सब साथ मिलकर रहते हैं। जिस तरह से तेरी भाभी ने हम लोगों के दिल में जगह बनाई और हम उसका नाम जपने लगे, बेटा अब तुझे तेरे सास ससुर के दिल में ऐसी ही जगह बनानी होगी ताकि वो भी तेरा नाम जपने लगे बेटा।